देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है। मैंने माता रमाबाई का हाथ पकड़ते हुए कहा कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सम्मान नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे 100 सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसके शरीर पर आज शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहना, समझिए, जिस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज मेरे समाज की बहनें 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं, लेकिन उसी माता रमाबाई ने अपने जीवन में कभी भी कोई कीमती और अच्छी साड़ी नहीं पहनी। जब उसकी शादी होती है तो क्या होता है, उसके पैरों में बिछुए डाल दिए जाते हैं, उसके पैरों में पाजेब डाल दी जाती है, उसकी मांग भर दी जाती है, उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया जाता है, उसके हाथों में चूड़ियां डाल दी जाती हैं। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ हम पुरुष को देखें तो सर से लेकर पांव तक पुरुष के शरीर पे आपको एक भी आभूषण ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे यह पता चले कि वो शादीशुदा है। दूसरे की बेटी को शादी करके अपने घर में ला रहे हो तो वो भी आपकी बेटी बन जाती है, वो भी आपकी बेटी है। इसलिए जितना मान सम्मान आप अपनी बेटी को देते हो, जितनी गलती आप अपनी बेटी की माफ करते हो, मैं कहती हूँ अगर उसकी 50% गलती आप अपनी बहुओं की भी माफ करने लग जाओ ना तो किसी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हम इतना लंबा घूंघट निकाले और उसमें से गालियां देते रहे तो क्या हम कह सकते हैं कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है? तो कल से आप अपने घर के पुरुषों का भी घूंघट शुरू करा देना, इज्जत डबल हो जाए। पुरुष आपका घूंघट ना बढ़वाए आज के बाद, जब वो आपके मायके जाए यानी कि अपनी ससुराल जाए तो उसको घूंघट करा के लेके जाना। भाई वो भी तो ससुराल जा रहा है ना, उसके भी ससुर है, उसकी भी सास है, उसके भी बड़े साल है। चलिए एक बार मैं मान लेती हूँ कि जो छोटी बेटी है जिनकी शादी नहीं हुई है वो शिवरात्रि का व्रत कर रही है कि एक अच्छा पति मिल जाए, लेकिन जो शादीशुदा महिला है वो किस लिए कर रही है? सर्वप्रथम महापाणि तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशी राम जी को नमन करते हुए इस देश को पाखंडवाद से अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाले फूले दंपति राजपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए और इस देश में जाट समुदाय को एक नई दिशा देकर उसको एक नई क्रांति का संचार करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाले सर छोटू राम जी को नमन करते हुए और इस देश में संतों के संत कबीर जी जिन्होंने साफ साफ कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली जो बीस खाए संसार, उनको नमन करते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जिन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुजन समाज में जितने भी संत महान पुरुष आते हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और खासकर आज इस गांव के सभी सम्मानित साथियों को, बहनों को, मेरी माताओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम परम पूज्य बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ठोस होगा, क्योंकि जयंतियां हम हर साल मना लेते हैं, हर साल हम बाबा साहब की जय जयकार कर लेते हैं, हर साल हम बाबा साहब का गुणगान कर लेते हैं, हर साल हम इसी तरह से कहीं ना कहीं एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन क्या उन विचारों से कोई बदलाव हमारे जीवन में आया कि एक साल पहले जो हमने बातें सुनी, क्या उन बातों को हमने अपने जीवन में मनोसात किया? उन बातों को मनोसात करके हमने कुछ चिंतन मनन किया और
करके क्या हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को या अपने आप को उन विचारों से अवगत किया जिन विचारों को देने का हमें हमारे महान पुरुषों ने काम किया। तो आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, और खासकर मुझे दुख होता है कि भारत देश में जैसे जैसे किसी भी महान पुरुष की जयंती आती है, हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर लेते हैं, बड़े बड़े मंच लगा लेते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और एक दिन उन महान पुरुषों की जय जयकार करके, नीले झंडे लहराकर, पंसील के झंडे लहराकर, जय भीम बोलकर, जय जयकार बोलकर हम 364 दिन सर पर चादर टांग कर हुए सो जाते हैं। तो क्या बताइए, ऐसे हम अपने महान पुरुषों के कारवा को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या ऐसे हम अपनी आने वाली इस भावी युवा पीढ़ी को अपने महान पुरुषों के सिद्धांतों से रूबरू करा पाएंगे? शायद नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम किसी भी महान पुरुष की जयंती मना रहे हैं, उसकी जयंती मनाने की सार्थकता तभी है जब हम उनके विचारों को पढ़े, समझे, उन्हें मनोभाव करें और अपने जीवन में एक नई क्रांति का संचार करते हुए इस देश के लिए एक अच्छी नई वैज्ञानिक दिशा देकर इसको आगे प्रेरित करने के लिए काम करें। लेकिन आज कितने बड़े स्तर पर हो रहा है? इस क्षेत्र में मेरा लगातार कई बार आना हुआ है, चाहे साहब माननीय काशीराम जी की जयंती की बात करूं या बाबा साहब की जयंती की बात करूं या तमाम सामाजिक संगठनों के तहत जो जन जागृति के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ और मैं अक्सर चर्चा करती हूँ, क्योंकि आज भी जिस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष को लेकर यहाँ पर चर्चा की, उनके बारे में जो तमाम जीवन परिचय था उस पर चर्चा की। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि खासकर आप महिलाएं हैं और बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और जागरूक है। मैंने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है जागरूक, क्योंकि ये शब्द बाबा साहब ने इस्तेमाल किया है। आज अगर पूरे भारत देश का सिनेरियो हम उठाकर देखें, महिलाओं की जो आबादी है भारत देश में वो 50% है, लेकिन जब जागरूकता की बात आती है या एक तरह से मैं कहूंगी क्योंकि भागीदारी की बात आती है, वो शून्य नजर आती है। आज हमारे पास में एक से बढ़कर एक डिग्रियां हैं। आज मेरे समाज की बहनें, अगर मैं ये कहूँ कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। लेकिन क्या उन बहनों में जागरूकता है? आज हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, वकील हैं, साइंटिस्ट हैं, एक से बढ़कर एक पद हमारे समाज की, इस देश की बहनों के पास है, लेकिन क्या उनमें जागरूकता है? मैं देखती हूँ कि तमाम पढ़ी लिखी जजें जब जब कोई ना कोई तीज त्योहार आता है या परंपराएं आती हैं, तो तीज त्योहारों के नाम पर, उन परंपराओं के नाम पर जो उनकी पढ़ाई में कहूंगी कि वो स्कूल में नजर आती है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि जिस तरह से महाशिवरात्रि का व्रत आया, मेरी बहनों ने बड़े चाव के साथ, हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि का व्रत किया। और जब मैंने चर्चा की, क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं राजस्थान में थी, वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बेटियां थी, उन्होंने कहा कि दीदी हमने भी शिवरात्रि का व्रत रखा। तो मैंने सवाल किया कि बेटा ये बताइए, अभी तो आपकी पढ़ने की उम्र है, मुश्किल से आप कोई 10th क्लास में होंगे, कोई 12th में होंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, कोई MA के स्टूडेंट होंगे, तो आप शिवरात्रि का व्रत क्यों कर रहे हैं? तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ। सामने से जो उत्तर आया, उन्होंने कहा कि दीदी अच्छा जीवन साथी मिले, यानी कि अच्छा पति मिले, इसलिए हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है कि चलिए एक बार मैं मान लेती हूँ कि जो छोटी बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, वो शिवरात्रि का व्रत कर रही है कि एक अच्छा पति मिल जाए, लेकिन जो शादीशुदा महिला है वो किस लिए कर रही है? क्या जो पति उनके पास है उससे संतुष्ट नहीं है? भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना, जब कवारी लड़की अच्छे पति के लिए कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो किस लिए कर रही है? किस लिए कर रही है? तो मेरी बहनों सोचिए, अगर इस पूजा पाठ या व्रत रखने से आपको अच्छे पति मिल जाते, तो आज भी आप आंकड़े उठाकर देखिए, खासकर अपने ही समाज के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपकी बहन बेटियों के ऊपर शादी के बाद में अत्याचार शोषण होता है। किसी का पति दारू पीता है, किसी के पति में उल्टे सीधे आ गए, किसी का पति अन्य तरह के नशे करता है। तो कहाँ गए वो व्रत, कहाँ गई वो शक्तियां जो हमने 16 सोमवार के व्रत करे या फिर हमने शिवरात्रि के व्रत करे कि अच्छा पति मिले? क्या आपने ये कभी सोचा? या आज आपकी बेटियां जो ससुराल से आती है, दुखी रहती है, चर्चा करती हैं और मां भी बड़ी पीड़ा के साथ में कहीं ना कहीं महसूस करती है कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता गलत घर में कर दिया।
तो मेरी बहनों, इन व्रतों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप महिलाएं हैं इसलिए मैं आपके बीच में चर्चा कर रही हूँ। अभी जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि कोई भी व्रत आज तक इस भारत देश में पुरुषों के लिए नहीं बनाया। जितने भी तीज त्योहार है या जितने भी व्रत है या जितने भी पूजा पाठ करती है, वो खासकर इस भारत देश की महिलाएं करती हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, वकील है, चाहे किसी भी पद पर है। तो क्या हम मान ले कि वो जागरूक है? मैं तो नहीं मानती, क्योंकि जो चीज हम तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर उसका आकलन ही नहीं कर सकते कि ये व्रत हमारे लिए कितना भला करेंगे, ये पूजा पाठ हमारा कितना भला करेगी या नहीं करेगी, जैसे किसी ने कहा हमने उसको वैसा ही मान लिया। अभी वकील साहब ने कहा कि जिस तरह से 22 तारीख को आप सबने देखा अयोध्या में जो प्रकरण हुआ, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की बात कही गई, दूसरे लोगों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उन्होंने कहा और हमने मान लिया। क्या हमने कभी जानने का प्रयास किया? क्या कभी हमने सवाल खड़ा किया कि आखिर एक पत्थर की मूर्ति में प्राण कैसे डाले जा सकते हैं? मेरी बहनों, अगर एक पत्थर की मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं या उसको जीवित किया जा सकता है, तो मैं आपको याद दिला दूं कोरोना का वो पीरियड जब एक भी घर ऐसा नहीं बचा था जिसके घर से रोने की चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। हर घर से कोई ना कोई, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी की बहू गई, किसी का पिता गया, किसी के दादा गए, किसी के चाचा गए, रिश्ते में कुछ ना कुछ जो लगते थे वो कोरोना पीरियड में गए। अगर इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती या इस पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती, तो मैं कहती कि जो प्राण प्रतिष्ठा आज इन्होंने 22 तारीख को अयोध्या में की, ये प्राण प्रतिष्ठा आप इस देश के लोगों के अंदर करते थे तो किसी के घर से हमें इतनी रोने की या बिलखने की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन मैंने कहा ना, हम कभी भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि इस भारत देश में दो संस्कृतियां चली हुई है। एक संस्कृति वो है जो आपको जानने पर जोर देती है और दूसरी संस्कृति वो है जो आपको लगातार मानने पर जोर देती है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, या किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़ा समूह कह रहा है। आप किसी भी बात को जब मानो तब आप उसको अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतार लो और उस बात की पूरी जांच पड़ताल कर लो कि वो बात आपके कल्याण के लिए है, आपके परिवार के कल्याण के लिए है, आपके समाज के कल्याण के लिए है, आपके देश के कल्याण के लिए है। अगर इस आधार पर वो बात खरी उतरती है तब आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात को वही का वही छोड़ दो। लेकिन आज हम जानने पर कम और मानने पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। मेरे बहनों, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी जो करवा चौथ का व्रत करती हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करिए लोग। वेरी गुड। पीछे मेरे भाई भी बैठे हैं, उनके घर में भी बहन बेटियां बहुएं करवा चौथ का व्रत करती होंगी, पर हाथ खड़े कर ले किस किसके घर में होता है? चलिए एक बार ताली बजा दीजिए जोर से। अब आप सोच रहे होंगे कि ताली मैंने क्यों बजवाई, और मैंने पुरुषों से भी सवाल किया कि आपके घर की महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। मैंने महिलाओं से भी सवाल किया, तो मैं कोई भी साथी मुझे ये बताए कि करवा चौथ का व्रत किस लिए किया जाता है? कोई महिला बताए? चलिए महिलाएं नहीं बता रही, मैं पुरुष साथियों से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है आपकी भी भागीदारी उसमें बराबर की होती है। करवा चौथ का व्रत आपके घर की महिलाएं किस लिए करती हैं? कोई भी साथी बताए किस लिए? पति की लंबी उम्र के लिए। ताली बजा दीजिए भाई के लिए। अब देखिए, भाई ने कहा कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं वो पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। अब इन महिलाओं से मेरा सवाल है, आप इन पुरुषों से पूछे कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये कौन सा व्रत करते हैं? करते हैं कभी? तो इसका मतलब क्या समझे कि आप जल्दी से निकलो या दूसरी ले आए? भाई मतलब तो यही है ना। अगर हम लॉजिक कुछ लगा रहे हैं, आप तो उनकी लंबी उम्र चाह रही हैं, शादी के बाद आप लगातार उनकी लंबी उम्र के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पूरा दिन भूखा प्यासा रहती हैं, लेकिन कभी ये आपके जीवन साथी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं?
कि भाई आपकी भी लंबी उम्र हो जाए, नहीं रखते। और एक चीज और देखिए मेरी बहनों, आप पूरा दिन भूखा प्यासा रहती हैं और जब शाम को करवा चौथ का व्रत खोलती हैं तो पूरा सज धज के मेरे भाई भी पूरा सूट बूट टाई वाई पहन के जाकर छत पर खड़े हो जाते हैं। तो मेरी बहनें क्या करती हैं, वो छन्नी में से किसको देखती हैं, किसको देखती हैं, चांद को। अब एक बात बताइए, जब कई बार आपका बच्चा रोता है तो आप उसको चुप कराने के लिए क्या कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती है कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप उसी भाई को, उसी चांद को पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती हैं। तो ये कैसा दोहरा मापदंड, ये कैसा दोहरा मापदंड। एक तरफ तो हम बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, एक तरफ हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो बातें हैं उनको अपमानित करने का काम कर रही हैं। मेरी बहनों, ये आज जो आप सम्मान का जीवन जी रही हैं, आज आप यहाँ पर जो बैठी हैं, एक से सुंदर एक कपड़े पहनकर बैठी हैं, इतने अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर बैठी हैं, ये देन अगर किसी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की देन है। लेकिन हमने उनको जाना ही नहीं, हमने उनको पढ़ा ही नहीं, हमने कभी प्रयास ही नहीं किया कि बाबा साहब का हमारे जीवन में क्या संघर्ष रहा, क्या योगदान रहा, क्या बलिदान रहा। और एक चीज और देखिए मेरी बहनों, क्योंकि तीज त्योहारों पर आप जितना भी पैसा खर्च करती हैं, आप खुद आकलन कीजिए, क्योंकि साल में कहीं ना कहीं 10-12-30 त्योहार ऐसे आते हैं जिन पर हम अगर एक त्योहार का भी कैलकुलेट करें तो कम से कम बताइए व मध्यम वर्गीय परिवार की जो सिचुएशन है, 5,000 से लेकर आराम से वो 10,000 रुपए तक एक तीज त्योहार पर बर्बाद कर देती है। लेकिन जब कहीं आपके बच्चों की शिक्षा की बारी आती है, उनको प्राइवेट स्कूल में भेजने की बारी आती है, या उनकी 4 या 5,000 रुपए फीस होती है, तो आप खुद ये आनाकानी करती है कि 5,000 रुपए कहां से आएंगे महीने में, कैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन वही मेरे बहनों, जब तीज त्योहार की बारी आती है तो चाहे आपको उधार पैसा उठाना पड़ जाए, लेकिन आप उन तीज त्योहारों पर एक साल में कैलकुलेट करके देखना, कम से कम बता रही है 1 लाख से लेकर आप 2-2 लाख रुपए तक उन पर बर्बाद कर देती है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस दिन मेरे समाज की, मेरे देश की बहनों ने समझ लिया कि जो 1 या 2 लाख रुपए आप इन तीज त्योहारों पर, इन परंपराओं पर खर्च कर रही है, वो पैसा यहाँ पर खर्च ना कर बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करोगे, तो मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आपके बच्चे इस देश के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, यहाँ तक इस देश के राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है मेरी बहनों समझने की और सोचने की। दूसरों ने कहा, हमने मान लिया, दूसरों ने हमें समझाया, हमने समझ लिया, लेकिन हमारी अपनी भी तो बुद्धि है। हम स्कूल गए हैं, कॉलेज गए, हमने शिक्षा ग्रहण की है, और जब हमने शिक्षा ग्रहण की है तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि शिक्षा के साथ साथ में हम जागरूकता की तरफ भी बढ़े। तो मेरी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर करने के लिए बहनों से, और मैं देख रही हूँ कि मेरी कई बहनें यहाँ घूंघट करके बैठी है ना, पीछे मेरे पुरुष साथी बैठे हैं, बड़े स्वतंत्र बैठे हैं, किसी के सर पे कोई कपड़ा नहीं है, कोई गले में चुन्नी नहीं है, किसी तरह का घूंघट नहीं है। अब आप बात कर रहे होंगे कि भाई महिला है, घूंघट तो करना पड़ता है, शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है तो घूंघट तो करना ही पड़ता है। और ये बात पुरुष नहीं कहते, बल्कि ये बात कौन बोलता है, महिलाएं बोलती है, ये बात महिलाएं बोलती हैं। और बहुत सारी महिलाओं से जब मैं चर्चा करती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि भाई बेटी है, शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, और जो ससुराल में उसके जेठ है, ससुर है और बड़े हैं रिश्ते में, इसलिए उसको घूंघट तो करना पड़ेगा, और घूंघट इज्जत का प्रतीक है। अब मैं उन्हीं बहनों से पूछना चाहती हूँ, आपके भी परिवार में ऐसी चीजें होंगी, मुझे पक्का पता है, आप भी घूंघट को कहीं ना कहीं इज्जत से जोड़ के देखते होंगे। तो मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर सही मायने में घूंघट इज्जत का प्रतीक है तो कल से आप अपने घर के पुरुषों का भी घूंघट शुरू करा देना, इज्जत डबल हो जाएगी। भाई इज्जत की तो बात है ना, जब आपको इज्जत करानी तो पुरुषों से भी घूंघट करवा लो, इज्जत डबल हो जाएगी। और जो पुरुष आपका घूंघट ना भरवाए आज के बाद, जब वो आपके मायके जाए यानी कि अपनी ससुराल जाए तो उसको घूंघट करा के लेके जाना। भाई वो भी तो ससुराल जा रहा है ना,
उसके भी ससुर है, उसकी भी सास है, उसके भी बड़े साले हैं। तो जिस तरह से एक लड़की का परिवर्तन हो गया ससुराल में आके, इसी तरह से एक लड़के का भी तो परिवर्तन हुआ है। तो क्या ये हम काम कर सकते हैं? कितने पूरे साथी घूंघट करके जाएंगे? देखो एक हाथ नहीं उठा रहा है। अब आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, हम समानता की बातें करते हैं। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी जीवन संगी कुर्बान करके संविधान में आपको जो पहला अधिकार दिया है ना, वो समानता का है। लेकिन क्या ये समानता है? शादी के बाद महिला तो घूंघट करे, लेकिन पुरुष वैसे ही घूमे जैसा शादी से पहले था। और थोड़ा सा परिवर्तन देखिए बहनों, जब आपके बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं सबसे पहले, तो कौन जाता है? ससुर जाएगा, जेठ जाएगा, या घर में जो भी दादा नाना बड़े होते हैं मामा रिश्ते में, वही जाते हैं ना? मैं सही बोल रही हूं ना भाई? आप हाँ ना कुछ तो बोलिए, सही बोल रही हूं ना? अब एक बात और देखिए भाई, जब वो देखने गए, जेठ गया, ससुर गया, बड़े दादा दादी जो भी हैं वो गए, वो देखा है, और फिर उसके बाद में क्या होता है? एक रोका करने की रस्म भी है समाज में। हम देखते हैं कि भाई पहले लड़की को देखा है, फिर उसका रोका करने जाएंगे, और जब उसका रोका करने गए तब कौन गया? तब भी ससुर भी गए, जेठ भी गए, और भी जो बड़े थे घर में, मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, वो भी गए। महिला तो जाती है। चलिए फिर उस लड़की को देख कर आ गए, और बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है, खुद देखा, जब मेरी ननद को देखने आए तो उनके जो ससुर थे रिश्ते में, उन्होंने कपड़ा तक उनका उठवा दिया कि बेटी कहीं नकली बाल तो नहीं लगा रखे, गंजी तो नहीं है, बेटा चल के दिखाओ, पैर में कोई लैच तो नहीं है। मतलब देखिए, जब लड़की को देखने जाते कितनी जांच पड़ताल करते हैं। हम तब रोका करने गए, तब देख लिया, और फिर उसके बाद जब हम बारात लेकर जाते हैं तो कम से कम हम 250-300 लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। सारे बैंड बाजे के सामने नाचते, डांस करते, झूमते जाते हैं। फिर वहां पर मंच लगा होता है, और हमारे जो बेटे की बहू होती है वो बिना घूंघट के बैठी होती है। पूरे समाज ने उसको देख लिया, सारे रिश्तेदारों ने देख लिया, जितने भी घर में बड़े थे सबने उसका मुंह देख लिया। और फिर एक चीज और देख लिए, फिर उसके बाद उसको अपने घर ले आए। आजकल फैशन बन गया कि शादी के एक दिन बाद हम रिसेप्शन करते हैं। फिर हम अपने घर की जो बहू है उसको लाए, उसको सजाते हैं, धजाते हैं, अच्छे सुंदर कपड़े आभूषण पहनाते हैं, और फिर एक बड़ा सा मंच लगा देते हैं, और फिर वहां पर बिठा देते हैं। फिर तमाम समाज के रिश्तेदार, हमारे सगे भाई बंदी उसका चेहरा देख लेते हैं। अब एक बात बताइए मेरे भाइयों, जब आप लड़की देखने गए तब आपने उसका चेहरा देख लीजिए, जब आप रोका करने गए तब उसका चेहरा देख लिया, आप बारात लेकर गए तब उसका चेहरा देख लिया, जब बारात लेकर वापस घर आए तब चेहरा देख लिया। अब ऐसी इज्जत की कौन सी बात रह गई कि इतनी बार चेहरा देखने के बाद आप उसे 2 गज का घूंघट निकलवा देते हैं? आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या घूंघट इज्जत का प्रतीक है? बताइए मुझे। अगर इज्जत का ही प्रतीक होता ना, मेरी बहनों, मैंने खुद समाज में देखा है, जब कई बार लड़ाई झगड़ा होता है तो मेरे समाज की बहनें इतना लंबा घूंघट निकालती हैं और अपने ही सास ससुर जेठ को अच्छी अच्छी गालियां देती नजर आती है। तो बताइए काय की इज्जत हो? हम इतना लंबा घूंघट निकाले और उसमें से गालियां देते रहे, तो क्या हम कह सकते हैं कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है? मेरी बहनों, अगर इज्जत करनी है या मेरे भाइयों आपको इज्जत करानी है तो इज्जत होती है मान सम्मान की, इज्जत होती है नजरों की। अगर आपकी बहू आपका मान सम्मान करे तो ये बड़ी बात है, घूंघट निकालकर आपको अच्छी अच्छी गालियां देते रहे। निर्णय आपका है। मेरे मन में विचार थे, मैंने रख दिए, लेकिन ये सोचना आपको है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है और घूंघट करने से नुकसान कितने हैं। थोड़ा सा एक बार इस विषय पर भी जाकर मैं चर्चा कर लेती हूँ ताकि आप भी कुछ चिंतन मनन करें। मेरी बहनों, अगर आप यहाँ पर घूंघट उखाड़ कर बैठी हैं, समाज के तमाम लोग आपको जानते हैं कि वो फलाने की बेटी है, फलाने की बहू है, फलाने की पत्नी है, फलाने की भाभी है, और भविष्य में आपके साथ में आप कहीं बाहर जाते हो, कोई ऐसी घटना घट जाए, आपके साथ में मन चले लड़के आपको घेर ले, तो जब समाज का कोई व्यक्ति आपका जानकार वहां से गुजर रहा है तो वो तुरंत देखेगा, अरे ये तो हमारे समाज की बेटी है, वो तुरंत आपको बचाने के लिए आएगा। लेकिन जब उसने आपका चेहरा ही नहीं देखा होगा तो वो कैसे बचाएगा? चाहे आपकी इज्जत लुट जाए, चाहे आपको कोई जान से मार जाए। तो मेरी बहनों सोचिए,
ये घूंघट घूंघट कोई इज्जत का प्रतीक नहीं है। और मैं अपने पुरुष साथियों से भी एक बार आग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरह से आप अपने घर की बेटी को मान सम्मान देते हो, कभी अपनी बेटी से घूंघट नहीं कराते, क्योंकि हम कहते हैं वो हमारी बेटी है। लेकिन आप जब दूसरे की बेटी को शादी करके अपने घर में ला रहे हो तो वो भी आपकी बेटी बन जाती है, वो भी आपकी बेटी है। इसलिए जितना मान सम्मान आप अपनी बेटी को देते हो, जितनी गलतियां आप अपनी बेटी की माफ करते हो, मैं कहती हूँ अगर उसकी 50% गलतियां आप अपनी बहुओं की भी माफ करने लग जाओ ना, तो किसी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो एक बार हाथ खड़ा करके यहाँ पर संकल्प ले। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, खासकर मैं पुरुष साथियों से बोल रही हूँ कि आज के बाद जो लोग ये कह रहे कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, अपने घर की बेटियों से यानी कि बहुओं से घूंघट नहीं करवाएंगे। कितने लोग हैं? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। देखिए, परिवर्तन की दिशा में हम जब बढ़े तब अच्छा है। और यहाँ पर मैं दोबारा से लौटकर आपके ही विषय में आती हूँ, क्योंकि महिलाओं के संदर्भ में ही मुझे बुलाया हुआ है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर बहुत लंबी चर्चा की। मेरी बहनें एक बार हाथ खड़े कीजिएगा, दोनों हाथ खड़े करें, सभी बहनें, दोनों ऊपर तक दिखाई देने चाहिए सबके हाथ। पुरुष साथी एक बार देख लीजिए ध्यान से, हाथ नीचे कर लीजिए। अब एक बार मेरे पुरुष साथी हाथ खड़े दोनों। अब एक बार महिला पीछे नजर दे डाले। कुछ समझ आया आपको? कुछ समझ आया मैंने हाथ क्यों खड़े करे हैं? नहीं समझ आया? आंटी जी कह रही है नहीं समझ आया। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जब महिलाओं ने हाथ ऊपर खड़े किए तो सभी महिलाओं के हाथ में 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 चूड़ियां हैं। लेकिन जब मेरे पुरुष साथियों ने हाथ ऊपर खड़े किए, किसी के हाथ में कोई भी चूड़ी नहीं है। हमें स्कूल में मुहावरा पढ़ाया जाता है, चूड़ियां किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? कमजोरी का। और अक्सर ही मेरी महिलाएं कहती है, जब कई बार आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ये पुरुष लड़ाई को शांत करके घर आ जाते हैं, तो बड़ा टोंट करके ताना मारते हैं इनको, अरे तुम्हारे बस की कुछ नहीं था, घर में जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। अब एक बात आप खुद बताइए, क्या बुज़दिल है, आप कायर हैं, आप कमजोर हैं, तो फिर ये चूड़ियां किस लिए? ये चूड़ियां किस लिए? अब बहुत सारी माताएं बहनें कहेंगी कि सुहाग की निशानी है। यही कहेंगी ना कि भाई सुहाग की निशानी है। अब पुरुष क्यों नहीं पहन रहे, इनके सुहाग की निशानी क्या है? भाई हमें उनका भी तो पता चले ना। मेरी कहना थोड़ा सा फर्क देखिए, जब समाज में एक लड़के एक लड़की की शादी होती है तो परिवर्तन किस तरह से आता है? जब एक लड़की शादी से पहले थी, उसके शरीर में कोई आभूषण नहीं होता, नहीं होता ना। बिल्कुल जिस तरह से एक सफेद वस्त्र होता है, इसी तरह से एक बेटी बिल्कुल सफेद उसमें होती है, छवि होती है। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो क्या होता है? उसके पैरों में बिछुए डाल दिए जाते हैं, उसके पैरों में पाजेब डाल दी जाती है, उसकी मांग भर दी जाती है, उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया जाता है, उसके हाथों में चूड़ियां डाल दी जाती हैं। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ हम पुरुष को देखें तो सर से लेकर पांव तक पुरुष के शरीर पे आपको एक भी आभूषण ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे यह पता चले कि वो शादीशुदा है। भाई एक दो तो कुछ उसको भी लगा देना चाहिए ना शादी का। लेकिन हम कभी भी इस पर जाकर चर्चा नहीं करते। हम जो पीछे से चला आ रहा है उसी को सोच रहे, उसी को समझ रहे हैं। मेरी बहनों, यहाँ बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई मैं एक दो घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। और उसके पीछे कारण यह है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने महान पुरुषों के जीवन संघर्ष को समझे और उसको जीने का प्रयास करें। जिस दिन मेरे समाज की बहनों ने अपने महान पुरुषों के जीवन संघर्ष को जीना शुरू कर दिया ना, तो इस देश में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे। और जब महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब आए हैं, तो उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। और जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि मेरे साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार
कार्यक्रम होगा तो उनके मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अरे क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम में चलूं और अपने बाबा साहब का सम्मान अपनी आंखों से देखूं। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब माता रमाबाई ने बाबा साहब के कार्यक्रम में जाने के लिए तैयारियां शुरू की तो उनके पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। उन्हें कभी याद आया कि पर साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी के ऊपर लपेट कर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में चली गई। बाबा साहब भाषण दे रहे थे। बाबा साहब भी मन से टकटकी लगाकर भीड़ में निहार रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरी रामू तो मुझे दिखाई दे। अब एक बात बताइए कि जिस महिला के जीवन साथी का यानी कि उसके पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम इतना भव्य हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए उस महिला को? शायद मंच पर होना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, माता रमाबाई मंच पर भी नहीं थी। अगर मंच पर नहीं थी तो कम से कम मंच के सामने जो पंक्तियां थी शायद पहली पंक्ति में उन्हें होना चाहिए। अगर पहली में भी नहीं है तो शायद दूसरी में होना चाहिए। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी न मंच के सामने जो पंक्तियां थी पहली पंक्ति में नहीं थी, दूसरी पंक्ति में नहीं थी। यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ खड़ी थी दूर दूर तक माता रमाबाई नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर निहार रहे थे कि कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर तक गया तो बाबा साहब की अचानक से नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे पड़ी जहां से एक महिला चुपके से निहार रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि माता रमाबाई भीड़ के सामने क्यों नहीं आई। मेरी बहनों, जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनकी आंखों में आंसू थे और बाबा साहब ने माता रमाबाई का हाथ पकड़ते हुए कहा कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सम्मान नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे 100 सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसके शरीर पर आज शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहना, समझिए, जिस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज मेरे समाज की बहनें 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं, लेकिन उसी माता रमाबाई ने अपने जीवन में कभी भी कोई कीमती और अच्छी साड़ी नहीं पहनी। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को जिसने पूरा जीवन एक अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने में लगा दिया। तो मैं अपने समाज की बहनों से अपील करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि जिस दिन आप लोगों ने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना तो आज मैं इस गांव में गारंटी से कहकर जा रही हूँ कि इस देश में एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है हमें माता रमाबाई जी के जीवन संघर्ष को पढ़ने की। बातें कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। फिर कभी दोबारा मिलेंगे तो विस्तार से चर्चा करूंगी, लेकिन मैं फिर से एक बार यही कहूंगी मेरी बहनों, सोचिए समझिए, क्योंकि आपकी आजादी के द्वार उन महान पुरुषों ने खोले हैं जिन्होंने कभी ठीक से खाना भी नहीं खाया, जिन्होंने कभी पलट कर ये नहीं देखा कि उनके 4 बच्चे भूखमरी से, दवाई से, कुपोषण से, बीमारी से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने यहाँ तक नहीं देखा कि जब वो मरे तो उनके पार्थिव शरीर पर 2 गज कपड़ा भी नहीं था। तो मेरी बहनों से इतना ही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय हिंद, जय मोदी। साथियों, बिना देर किए आज के इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करना चाहेंगे।